जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं तो आप बैठे नहीं हैं, आपको बिठाया है किसी ने, और वो ये चाहता है कि आपकी इनकम बढ़े, आप आगे बढ़ें। नहीं तो आप आज यहाँ बैठते नहीं, ये बात नहीं सुन रहे होते, क्योंकि कुछ भी होता नहीं है, वो यूनिवर्स करवाता है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो उनको परेशान कर देते हैं, नेगेटिव लोग। कुछ लोगों को पॉजिटिव लोग मिलते हैं, ये सब हमको अच्छे कर्म की वजह से मिलता है। पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, नेगेटिव थिंकिंग ऑटोमेटिक आती है। हम अच्छी बातें तो करते हैं कि यार अच्छा रहो, अच्छा मिलेगा, लेकिन बुरा कब लगता है अच्छे लोगों को? जब बुरे लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है और अच्छे लोग परेशान होते हैं। आपने अगर किसी के साथ बुरा किया और आपने देखा कि कोई देख नहीं रहा है, किसी को पता नहीं चला, स्कैन हो गया है ऊपर, आपने कुत्ते को लात की मारी ना, तो वो 1 साल बाद 2 साल बाद कहीं आप बस स्टैंड पर खड़े होंगे, कोई गाड़ी वाला आएगा, आपको ऐसे ठोक के चला जाएगा, क्या यार लोग ढंग से गाड़ी तक नहीं चलाते हैं। अब आपको ये थोड़ी याद है कि मैंने 2 साल पहले कुत्ते को लात की मारी थी। अब ये हर व्यक्ति थोड़ी जानता है, उसको तो नहीं लगता मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मैं कमा रहा हूँ। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑफिस जाना चाहते हैं, वो जा ही नहीं पा रहे, वो रिज्यूमे देते रहते हैं इधर उधर, बोले भैया नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिज्यूमे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे लोग बोलते हैं ना, और मेरा इतना नुकसान हो गया, उसको लेके रोते रहते हैं। आप क्लीन रहो ना, आप किसी का कुछ मत खाओ, मेहनत की खाओ, आपका कभी कुछ नहीं होगा। कुछ घड़ी गिर जाएगी कितनी, ऊपर से नहीं फूटेगी, और अदरवाइज़ क्या होगा कि कोई लात की मारेगा फूट जाएगी। कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है, मतलब मेरा ये मानना है कि अकारण एक कांटा भी नहीं चुभ सकता आपको, वो किसी कर्म की वजह से चुभता है। और किसी की लड़ाई हो रही है और आपको मजा आ रहा है कि जैसे होता है ना, बढ़िया रहा इसके, तो अच्छा हुआ इसका एक्सीडेंट हो गया, इसके हाथ पैर टूट गए, तो यूनिवर्स कहता हुआ यार इसको कितना मजा आ रहा है, तोड़ो इसके हाथ पैर। सो हेलो नमस्ते, कैसे आप सब? वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। ये है पार्ट 2 लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद श्याम सर। पहले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, तो इस बार सोचा कि जो पार्ट 2 बनाए, क्योंकि कमेंट भी आपने किया है पार्ट 2। जैसे पुष्पा 1 हिट हुई थी तो 2 के लिए लोगों ने, और बाहुबली 1 तो 2 के लिए लोगों ने किया था 2 आना चाहिए, तो 2 स्पेशल होना चाहिए। इसलिए हमारे साथ इस समय लाइव ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ ट्रैवल करने वाले हैं, यानी अपने ड्रीम को अचीव करने वाले हैं। उनके भी मन के कुछ सवाल लेंगे और श्याम सर उसका रिप्लाई करेंगे। श्याम सर कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय वापस देने से के इनवाइट लिए। किया, और पहले वाला पॉडकास्ट जो था वो बहुत ही अच्छा रहा। सो सभी व्यूअर्स को थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सवाल सर पहला हम लेते हैं। मुझे लगभग 20 सवाल जो मैंने लिए थे उसमें से 8 सवाल एक ही थे, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एज हो चुका है, यानी 30 साल के हो गए या 28 साल के हो गए, बट शादी नहीं हो पा रहा है फॉर एनी रीज़न। फाइनेंशियली फिट है, सब कुछ ठीक है, तो क्या रीज़न ऐसा होता है कि हाँ सब कुछ सही होने के बाद भी शादी नहीं हो पाती कुछ लोगों की? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 4 चीज़ें होती है जी, जिसमें सबसे पहला होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, पैसा, ठीक है, तीसरा होता है काम, ओके, पत्नी, पति, बच्चे, और चौथा होता है मोक्ष। अब इन चारों में 2 जगह लगता है प्रारब्ध और 2 जगह लगता है पुरुषार्थ। ओके। तो जो पहली जो धर्म है वहाँ पे पुरुषार्थ लगता है, आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा। और दूसरा जो है अर्थ, पैसा, ये आता है प्रारब्ध से, मतलब जितना आपके भाग्य में है, जितना नसीब में है, वो आपके पास आके रहेगा किसी भी तरीके से। ठीक है सर। आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी, हाँ, है ना, मतलब आप जब आपका प्रारब्ध निर्मित होगा, ठीक है, तो आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि आप जो हैं उस व्यापार या व्यवसाय की तरफ जाएंगे जहाँ पे सफलता आपका इंतज़ार कर रही होगी और आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है। और जो एक और चीज़ है जिसके बारे में आपने कहा, शादी, पत्नी, पति, ये भी प्रारब्ध से होते हैं। जब समय होगा अपने आप सामने से व्यक्ति आ जाएगा, कोई रिश्ता लेके आ जाएगा, है ना, और कैसे भी करके मतलब आपका काम उस समय पे हो जाएगा, किस तारीख पे होगा, किस दिन होगा, कहाँ होगा, सब कुछ पहले से तय होता है। ये हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार कौन सा व्यक्ति आके हमको मिलेगा, वो व्यक्ति हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये सब चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं। सो ऑटोमेशन को ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो लिखा है, जैसे लिखा है वो होगा और हमारे तक लोग आएंगे, कैसे भी करके आएंगे, ये प्रारब्ध होता है।
ठीक है। अभी मैंने आपको बताया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, एक और मोक्ष है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, ठीक और है। जो पहले वाला बताया था धर्म, उसमें जब आप मेहनत करते हैं तो उससे आपका अर्थ भी बनता है और उसी से आपका ये लोग जो आपको मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लोग, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोगों के जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो उनको परेशान कर देते हैं, नेगेटिव लोग, कुछ लोगों को पॉजिटिव लोग मिलते हैं, ये सब हमको अच्छे कर्म की वजह से मिलते हैं। ओके, सो क्या कुछ उपाय भी कर सकते हैं वो, जैसे पूजा पाठ में या अपने डे रूटीन में कुछ वो करके कि वो ऑटोमेशन में जल्दी आ जाए? वैसे तो देखो, ये सब चीज़ें तो पहले से तय होती है। ओके, हाँ, ठीक है। है ना, पहले बनता है प्रारब्ध, उसके बाद व्यक्ति का शरीर निर्मित होता है ना, पहले प्रारब्ध रचा फिर बना शरीर। तो ओके, ऐसा होता मतलब है, पहले लेकिन सिस्टम एक बन चुका है। हाँ, मतलब अभी इस जीवन में आपके साथ कब क्या क्या होगा वो सब पहले से तैयार है। लेकिन एक और चीज़ होती है, हाँ। जैसे कि अभी कोई व्यक्ति की, किसी की उम्र 30 वर्ष है, ओके, तो इन 30 वर्षों में भी उसने कुछ कर्म किए होंगे, तो उसके परिणाम स्वरूप भी ये चीज़ें बदल सकती है। तो इसलिए अभी अगर हम अच्छे कर्म करते हैं या कोई उपाय, कोई आपको बताता है कि ये उपाय आप कीजिए, तो वो करवाने चाहिए, उसके परिणाम स्वरूप चीज़ें बदल जाती है। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि पुनर्जन्म का भी कुछ दोष रहा हो? हाँ, उसी कारण से तो लेट होता है कहीं ना कहीं। तो अच्छा। जैसे आपको कहीं हम जाते हैं तो, या एस्ट्रोलॉजी वगैरह, तो उपाय बताए जाते हैं कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो वो करवा लेना चाहिए। उससे अच्छा। क्या होता है, एक तो आपका सबकॉन्शियस जो है वो रीप्रोग्राम होगा ठीक कि है। चलो अब मेरा काम हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना, जैसे कि एज निकल जाती है तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये आता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो वो चीज़ नहीं आती है। उसको करने से, जैसे आपने कोई भी आपको उपाय बताया वो करवा लिया, तो आपका सबकॉन्शियस कैसे रीप्रोग्राम होगा कि चलो अब मेरा काम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। ओके, नाइस, और काफ़ी रिलैक्सिंग रिप्लाई रहा है ये। एक और सर, कि जैसे कि मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, वो अच्छा काम करते हैं, बट एक मोमेंट के बाद ना वो एक अलग जोन में चले जाते हैं, चाहे वो डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग में। आज के यूथ के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है अक्सर। कभी कभी हम लोगों के साथ भी होता है कि हम बैठे हैं और पता नहीं क्यों बस मूड ख़राब है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। ये क्या इंडिकेटर क्या है, मतलब ईश्वर क्या हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है? नहीं, देखिए क्या होता है ना, जैसे कि एक पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, नेगेटिव थिंकिंग ऑटोमेटिक आती है। मतलब इंसान के अंदर नेगेटिविटी तो ऑटोमेटिक आएगी, वो कुछ भी बैठा रहेगा, थोड़ा सा अपने आप को फ्री समय दिया ना, तो उसके अंदर नेगेटिविटी आएगी। और पॉजिटिव रहने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगी या आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़ेंगे। तो अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने के लिए, हमेशा हर परिस्थिति में। मान लो कभी कुछ नेगेटिव भी होता है, जैसे कि मान लो आप किसी बिजनेस में हैं, ठीक है, कहीं आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला मेरा जो काम है ये हो जाएगा, है ना, कोई भी आप मान लो कोई चीज़ सेल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि बस आज ये सेल हो जाएगा, हाँ। और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सामने वाले ने कहा कि अरे यार मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे हम नेगेटिव हो जाते हैं, अरे यार ये काम मेरा होना था, नहीं हुआ। लेकिन वो भी प्रारब्ध है कहीं ना कहीं। मतलब हर चीज़ अपने आप होती है, तो आपको उसको भी पॉजिटिव तरीके से लेना है कि ठीक है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाला नहीं चाहता है कि मैं इसको ये सेल करूं, है ना, या कुछ भी अपने मतलब अपने तरीके से हम दिमाग को समझा सकते हैं, और समझाना भी चाहिए। ओके, क्योंकि जो होना है वही होके रहता है। ओके, ग्रेट। यानी कि एक फिक्स है, जैसे आपने कहा है कि पहले प्रारब्ध बना है फिर लोग आए हैं। सॉल्यूशन है कुछ? सॉल्यूशन मतलब बुक्स पढ़े? हाँ, सॉल्यूशन तो यही है कि आप, जैसे कि क्या होता है ना कि एक शुरू से जिस माहौल में हम रहते हैं, हाँ, मम्मी पापा, पारिवारिक माहौल, रिश्तेदार, पड़ोसी, ठीक तो है। ये किस प्रकार से आप कैसी बातें ये करते हैं, किस माहौल में आप ग्रो हुए हैं, तो वैसे हमारी प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे कि वो हर माहौल में पॉजिटिव रहते हैं, किसी भी केस में अरे हो जाएगा, जैसे कुछ भी नेगेटिव आ रहे हैं, हाँ टेंशन, जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता है, कुछ भी ऐसा हुआ तो कि हाँ ठीक है हो जाएगा, जब इसका समय आएगा हो जाएगा। तो वो ज़्यादातर लोग रह नहीं पाते, उनको लगता है ये हुआ तो क्यों हुआ, ये नहीं होना था। जैसे वो कहीं मैंने एक जगह पढ़ा था, उसमें लिखा था कि आप परेशान इसलिए हैं क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है। अब जनरली क्या होता है ना, हर व्यक्ति ये चाहता है कि यार ये काम हो जाए, है ना, अब वो लिखा नहीं होता है, वो परेशान हो गया, वो बैठा है ये क्यों नहीं हुआ, ये होना था, मुझे ये चाहिए था, है ना, मैं, कई बार ऐसा होता है कि मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ। तो यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और आपकी डेस्टिनी क्या है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। आपको वो मिलेगा जो आपकी डेस्टिनी में है। और कई लोग क्या करते हैं ना कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए,
और उसके लिए कई कुछ छोटे काम उनके पास आते हैं, वो उसको करते नहीं है, उनको लगता है मुझे तो यही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको जो भी काम आपके सामने आए ना उसको करना चाहिए, हाँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कहाँ पहुँच सकते हैं। हाँ, क्योंकि लोग ओन साइकोलॉजी या ओन वैलिडेशन के बिहाफ पे बोलते हैं कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ तो मुझे ये नहीं मिला, ठीक है, इसलिए वो टेंशन में आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि कुछ लोग किसी चीज़ को डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको उससे भी ज़्यादा मिलता है, हाँ, क्योंकि वो डेस्टिनी है, वो कर्म के हिसाब से है। जैसे मैं खुद हूँ, मैं खुद भी हूँ, बिल्कुल है ना। अग्री। हाँ, मैं खुद हूँ ना, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि हाँ, मैं हाँ। ये डिज़र्व नहीं करता जैसी मेरी स्टडी रही है, जैसी मेरी पढ़ाई रही है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत बड़े कॉलेज में या बहुत पैसा लगा के पढ़ाई करी। मेरी पढ़ाई कैसे हुई ये मैं ही जानता हूँ, उथल पुथल टाइप, है ना। लेकिन जो मैं मुझे और उस हिसाब से जो मैं सोचता था कि हाँ इतना मिल जाए तो काफ़ी है। बस मेरी एक आदत थी कि जैसे मैं कभी मंदिर गया या भगवान के सामने बैठे तो वहाँ पे ये नहीं बोलते थे कि भगवान मुझे ये दे देना, कि हे भगवान मेरी नौकरी लगा देना। वो अंदर से आता ही नहीं था। ऐसा लगता था कि यार इनको तो सब पता है, तो ठीक है दे देना आपके हिसाब से। तो जो उनके हिसाब से देते हैं तो वो बढ़िया ही देते हैं। राइट। और कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं ना, तो आपसे कुछ गलत कर्म नहीं बनेंगे, आप नेगेटिव जोन में नहीं जाओगे, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे कहीं ना कहीं पड़ता है। शानदार सर। सो कुछ पॉजिटिव लोग भी हमारे साथ हैं पॉडकास्ट में जो सामने बैठे हैं। मैं चाहूँगा अगर कोई सवाल आपके हैं तो आप रख सकते हैं, किसी का भी। ओके प्लीज़। सर अट्रैक्शन से कैसे बचें? किस टाइप का अट्रैक्शन? नेगेटिव अट्रैक्शन मतलब जैसे कुछ विचार, नेगेटिव विचार आते हैं, जैसे एक आध एग्जांपल किस टाइप का आता है? क्योंकि नेगेटिव विचार क्या होते हैं ना, बिजनेस से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड, या फिर और भी कई सारी चीज़ें होती है फ्यूचर से रिलेटेड कि आगे भविष्य में क्या होगा। तो इस टाइप के विचार आपको आते रहते हैं कंटिन्यूसली। देखो क्या होता है ना कि जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूं। मैं जब शुरुआती दौर में जब मैंने शुरू किया था, काम शुरू किया था, पैसा कमाना शुरू किया था, तो मुझे पहली बार 2000 रुपये मिले थे फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो उन 2000 रुपये को आज भी मुझे याद है, मैंने इस पॉकेट में रखा था और उसके ऊपर ऐसे हाथ रखा था और उसको मैंने फील किया था कहीं ना कहीं कि यार मैंने मतलब 2000 रुपये कमाए। 2010 की बात है ये, फर्स्ट टाइम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया था मैंने, और उनको मैंने 10 बार गिना होगा। और वहाँ से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, मैंने कहा अगर आज मैंने 2000 बनाए तो इसके आगे मैं एक जीरो और लगा लूँगा, और वो लग गई तो फिर मैं एक और लगा लूँगा, और वो लग गई तो एक और लगा लूँगा, और वो हुआ। तो ये क्या होता है ना, जैसे जो अभी आप जो भी कर रहे हैं सबसे पहले तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें। जैसे जनरली क्या होता है, हम कहीं ना कहीं कंप्लेन करते हैं, है ना, अरे यार मेरी लाइफ तो ऐसी, तो उसमें फिर आपको और नहीं मिलता है, वो रुक जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है कि अभी ये जो मिला है उसके लिए कंप्लेन कर नहीं रहा है ना। जबकि देखा जाए तो जो मिला है वो बहुत बेहतरीन है। हम जैसे कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो अभी भी जॉब की तलाश में है। अगर उनको अगर 5000 रुपये महीने की भी जॉब मिल जाए, बस जॉब मिल जाए, पर उनको मिल नहीं रही है। और जहाँ पे किसी को मिला हुआ है और वो उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करता है, तो फिर ब्लॉकेज आ जाता है। ऊपर से यूनिवर्स रोक देता है, अभी रोक दो, ये ग्रेटिट्यूड करने दो। जैसे ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है ना, हम हर चीज़ के लिए थैंक यू। तो जैसे आप थैंक यू करना शुरू करेंगे, अपने आप आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप ये करके देख लेना एक बार। तो मैंने उस समय उसको फील किया, मैंने कहा ना 10 बार उनको गिने होंगे मैंने, तो वहाँ से मेरे अंदर एक एनर्जी आई कि यार मैं 2000 रुपये अगर मेरे हाथ में आ गए, मतलब कि मैं और भी ला सकता हूँ। तो धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ी, है ना। और मैं लगातार उसके बाद 4 साल तक 5000 से ऊपर नहीं पहुँचा कभी, 5000 6000, लेकिन उसमें भी मैं हैप्पी था कि ठीक है कर लेंगे, जब समय आएगा तब होगा। और एक और चीज़ होती है, बिना समय के नहीं होता है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं तो आप बैठे नहीं हैं, आपको बिठाया है किसी ने, और वो ये चाहता है कि आपकी इनकम बढ़े, आप आगे बढ़ें। नहीं तो आप आज यहाँ बैठते नहीं, ये बात नहीं सुन रहे होते, क्योंकि कुछ भी होता नहीं है, वो यूनिवर्स करवाता है। और वो भी इसलिए करवाता है, अब आप कहेंगे मैं मुझे ही क्यों बिठाया, तो वो इसलिए होता है कि जैसे कुछ क्या होता है ना, जैसे हमारे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं, है ना, जिनको हम संचित कर्म बोलते हैं। अब उनमें से एक कर्म उठ के आएगा जो कि प्रारब्ध बनेगा। अब आप ये मानो आज से कि मेरा जो अच्छा कर्म है उसका समय शुरू हो गया है। अब मेरे साथ जो भी चीज़ें होगी वो अच्छी अच्छी होगी। अब मेरे पास पैसा आएगा, है ना, मेरा बिज़नेस बढ़ेगा और मैं धीरे धीरे ग्रो करूँगा। बस ये विचार आपको शुरू करना है। और जैसे आप ये विचार शुरू करेंगे ना, फिर आप देख लेना 1 महीने के अंदर आप खुद मुझे कॉल करके बताओगे कि चेंजेस तो आया। क्योंकि पहले हमको खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या है, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ होता जाएगा। अभी हम जनरली जब व्यक्ति नेगेटिव होता है तो क्या सोचता है, अरे यार मेरी लाइफ तो ऐसी, मेरे पास तो पैसा ही नहीं आता है, तो उसके साथ वैसा चलता रहेगा कंटिन्यूसली। और जैसे उसने सोचना शुरू किया, चाहे नहीं आ रहा है
लेकिन फिर भी ये कहो कि मेरे पास बढ़िया पैसा आ रहा है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अफर्मेशन बोलते हैं। हम लोगों को बोलते हैं कि आप अफर्मेशन करो। अफर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप ये कहो जो आप चाहते हो, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब जैसे आप चाहते हैं कि मैं महीने के 50,000 रुपये कमाऊँ, तो आप अपने आप से कहना शुरू कर दो कि मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, जिन भगवान को आप मानते हैं, है ना, और मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अब आप कहेंगे कहाँ चल रहा है सर, कुछ भी तो नहीं चल रहा है, पर आपको ये कहना पड़ेगा। जैसे आप कहना शुरू करेंगे और आपको परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जादुई दुनिया है, यहाँ पे जादू होते हैं, आपको जादूगर बनना पड़ेगा। और वो जादूगर ऐसे ही है कि आप ये कहना शुरू कर दो, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं इसको। अपने आप नेगेटिव जोन से भी बाहर आएंगे। हमको केवल नेगेटिव जोन से बाहर थोड़ी आना है, साथ में पैसा भी तो बनाना है। बिल्कुल सर। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, नेगेटिव जोन से भी बाहर आ जाएंगे, पैसा भी बन जाएगा, ठीक है सर। है ना। ग्रेट सर, बहुत अच्छा। सो आपने सही कहा, ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। और नेगेटिव कभी कभी आने का रीज़न ये भी होता है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रख लेते खुद से, और हमें तब वहाँ कैलकुलेट ये करना चाहिए, यार कभी मैं ज़ीरो पे था और आज भी मेरे दोस्त तो ऐसे ही घूम रहे हैं, मैं तो उनसे बहुत आगे हूँ। मैंने जैसे लाइफ में कई सारे रिस्क लिए। हाँ। अगर जनरली दूसरा व्यक्ति होता तो अरे नहीं लेना है, बहुत सारी जगह बहुत बड़े बड़े रिस्क भी लिए मैंने। मतलब जैसे मेरी कोचिंग क्लास चल रही थी, जिसमें मैं आपको बताऊँ 500 के आसपास बच्चे थे, ठीक है। अब जब जैसे कोरोना आया तो उसके बाद स्टार्ट करने का था, बंद हो गई थी, और इधर मैंने ऑनलाइन शुरू कर दिया था। स्टार्ट करने का था, पर मैंने कहा कि नहीं, मैं अब ऑनलाइन ही करूँगा। मेरे पिताजी ने कहा कि क्यों, तेरे पास 500 बच्चे हैं कम से कम, तो कोचिंग शुरू तो कर। मैंने कहा मैं पूरा टाइम इधर ही दूंगा, और मेरे को पूरा विश्वास है मैं कर लूँगा, और वो तो मैं बाद में भी कर लूँगा ऑफलाइन वाला तो। और मैंने रिस्क ली और ऑनलाइन शुरू किया, और पूरा सब कुछ चेंज हो गया, हाई रिस्क हाई रिटर्न, और आज तक ऑफलाइन खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यही होता है और सर। इधर ये हुआ कि मुझे बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऑफलाइन में अगर दिन में 6 बेचे तो 6 बार जाके पढ़ाना, इधर एक बार रिकॉर्ड किया बढ़िया, आपसे पैनल वैनल ले लिया था, रिकॉर्डिंग कर दी बढ़िया एप्लीकेशन पे, अब बच्चे कोर्स लेते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि रिस्क तो लेना पड़ता है। रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क आप तभी लेंगे जब एक सिग्नल ऊपर से आ जाएगा कि भाई अब तुम्हारा दूसरा लक एक्टिवेट होने वाला है, अब रिस्क लो। किसी भी को भेज होता के है, हाँ। किसी को भेज के करवा देंगे। कोई और सवाल किसी का? ओके प्लीज़। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सब तो बने एक ही समान है, तो हम अपने आप के अंदर की स्पेशलिटी को और हमारे अंदर जो कर्मास है रिलेटेड टू किसी भी वर्क को लेके, कि हम पर्टिकुलर वर्क के लिए कैपेबल हैं, प्लस उसके साथ साथ अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ बोलते हैं ज़्यादा उसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये हमारी पावर है और इससे मैं काफ़ी चेंजेस कर सकता हूँ अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? ये चीज़ सबसे पहली चीज़ तो अपने आप आती है। ओके। अपने आप आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी कि आपको वहाँ से ऐसा लगेगा कि यार मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ। और एक और चीज़ होती है, लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है ना, तो ये नहीं देखना कि ये छोटा है, यस, उसको पकड़ लेना, है ना, अगर इंटरेस्ट आ रहा हो तो। Yes. ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती है, जैसे अपने को लग रहा है कि मुझे इस काम में मज़ा आ रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, पैसे को साइड में रख दो, ओके, है ना, और उस काम को आप शुरू कर दो, एक दिन पैसा आपके पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। तो कई बार आपको, जैसे आपको लगता होगा ना मेरा इस काम में इंटरेस्ट है, ऐसा कभी कुछ Yes. लगता हो है, बस उस काम को आप शुरू कर दो। पैसे को मैं तो कहता हूँ कि 1 साल मत देखो। कई सारे लोग क्या गलती करते हैं, मेरे पास भी जैसे मैं मतलब मेरी कोचिंग क्लास है, तो टीचर्स आते हैं, सर आपके यहाँ पे ज़रूरत है पढ़ाने वाली की? हाँ है, बैठो। तो सबसे पहले बोले क्या सैलरी, जैसे कौन सा सब्जेक्ट है, बातचीत हो जाती है, आखिर में उनका एक क्वेश्चन होता है, सर क्या सैलरी रहेगी? मैं वहीं पे जज कर लेता हूँ कि ये आदमी ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला है। ओके, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में होती है प्लेटफॉर्म, है ना। प्लेटफॉर्म हर किसी को मिलता नहीं है, यस सर, है ना। आपकी जैसे कि एक ट्रेन है, वो बहुत फास्ट दौड़ती है, वो अगर उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, बोले भैया प्लेटफॉर्म नहीं है तो कहाँ दौड़ेगी, रोड पे तो नहीं दौड़ रोड पे सकती। नहीं तो वैसे ही लोगों के साथ होता है, वो ये नहीं देखते हैं कि यार पहले मैं काम तो करूँ, पहले मैं ये तो बताऊँ कि मैं हूँ कौन, यस सर, है ना। अगर मान लो कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, मैंने कहा कि 3000। भाई अभी आप आना शुरू नहीं हुए, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, पता ही नहीं कौन हो आप, है ना। तो ऐसा तो नहीं बोलूँगा 3 लाख रुपए सैलरी, Yes, sir. मैं बोलूँगा 3000 रुपये। अब वो आदमी क्या करेगा, अगले दिन आएगा ही नहीं, बोले सैलरी कम बताई, 4 होते तो मैं चला जाता। बस यहीं पे उसकी गाड़ी फेल हो जाती है। ओके, उसको मुझे लगता है कि अगर मैंने कहा कि तुमको 1000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे,
मेरे यहाँ पढ़ाओ और 1,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे, है ना, तो भी उसको दे देने चाहिए। ओके। तब जाके पता चलता है कि हम कैसे हैं, क्योंकि पहले मास्टर बनना पड़ता है। लोग मास्टर नहीं बनते हैं। लोग शुरुआती दौर में जाएंगे, जैसे नए नए जो लोग होते हैं जो शुरुआती दौर में होते हैं, जिनका काम शुरू होने वाला है, वो जाएंगे किसी कंपनी में, बोले कितनी सैलरी है, बोले 5,000। नहीं, 5,000 तो कम पड़ते हैं। अरे अभी आपने ये कहाँ बताया कि आप कौन हो, आप पहले बताओगे तो उसके बाद ही तो अभी पहला पॉडकास्ट हुआ, यस सर। है ना। तो उस समय ऐसा कुछ माहौल नहीं था, हाँ ठीक है चलो हो गया। अभी जब वो जैसे ही वायरल हुआ और यार 1,00,000 व्यूज़, लोगों ने कमेंट्स पढ़े, वाह। तो फिर दूसरी बार ये जो हुआ, तो इसमें आपने देखा ना चीज़ें किस तरीके से हुई। और यार अपन देखो सेट वैसा जमाया, आराम से बैठे। तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अब मैं मना कर दूँ, अरे सर बहुत दूर पड़ता है, ये है वो है, तो उसमें आप यही नहीं बता पा रहे हो आप हो कौन, तो फिर आपको आगे पैसा कैसे मिलेगा? पैसा तो आपके पास आ जाएगा, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। बस आप शुरू के 1 साल पैसे के सामने ही मत देखो। ये मैंने खुद ने 6 महीने फ्री काम करा। ओके सर। मैं एक स्कूल में गया था, मैं एक घटना बताता हूँ। एक स्कूल में गया शुरू में, तो वहाँ पे क्या था कि पढ़ाना था सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। ओके। अब मेरे जो गुरु थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने कहा कि मैं फ्री था उस समय 2-3 महीने, बोले यार श्याम स्कूल में इंग्लिश पढ़ा देगा क्या? मैंने कहा हो पढ़ा देंगे। ठीक है तो कल से आ जा। मैंने कहा हो। मैंने नहीं पूछा कितनी सैलरी क्या, आ जाऊँगा सर। चला गया। अब वो गवर्नमेंट स्कूल था। अब उस समय क्या है, मेरे पास M.Com की डिग्री थी, B.Com की डिग्री थी और पढ़ाना था इंग्लिश। अब पढ़ाना भी शुरू कर दिया। 1 महीना निकला और वो जो मेरे साथ में जो कलीग है ना, जो साथ में टीचर थे, उन्होंने कहा ये सर आपने क्या कर रखा? मैंने कहा B.Com, है ना, बहुत पुरानी बात है, 2011 के आसपास की। बोले आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? मैंने कहा हाँ तो क्या हो गया? बोले आपके पैसे अटक जाएंगे। मैंने कहा पैसे कैसे अटक जाएंगे? बोले सब्जेक्ट इंग्लिश है, फिर आप जब पैसे की बारी आएगी तो आप वहाँ पे मार्कशीट दोगे ना, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बात मैंने मेरे पिताजी को भी नहीं बताई और उन सर को ये कहा। मैंने कहा सर ये बात अपने दोनों के बीच में रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि मेरे पिताजी को और मैं बताऊं कि यार पापा वहाँ पे जैसे मैं पढ़ाने तो जा रहा हूँ पर मेरे को सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो अगले दिन कहेंगे कि क्यों जा रहा फिर, मत जा। सभी के हाँ, साथ क्योंकि वो मुझे पता है कि वो जैसे जिस एनवायरनमेंट में वो है, तो वहाँ पे उनके भी दिमाग में कि भैया पैसा मिले तो जाओ ना, फ्री में क्यों जाओ। पर पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ये बुद्धि आई कि यार मुझे वहाँ पे काम करना है, क्योंकि मैं शुरुआती दौर में था। तो मैंने उन सरों को कहा, मैंने कहा ये बात अपने दोनों के बीच में रखो, आ जाएंगे पैसे, चिंता मत करो। मेरे को सर ने बोला है ना कि मैं करवाऊँगा तेरी व्यवस्था। वाह, जबकि सर को भी पता नहीं है, उन्होंने बस बोला शाम आ जाएगा। मैंने कहा आ जाऊँगा। वाह, अब पढ़ा रहे हैं, ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। सैलरी की बारी आई, वही चीज़ हुई जो होना थी और मेरे को कोई गम नहीं था, क्योंकि मेरे को पहले ही पता था। अब पिताजी रोज कह रहे हर महीने क्यों पैसे नहीं आए। मैंने कहा वो सरकारी काम है, थोड़ा देर से आएंगे। गेस्ट टीचर में था मैं, गेस्ट टीचर, है ना। मैंने कहा सरकारी काम में आ जाएंगे। ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। क्यों रे तेरा पैसे? अब मैंने कहा हाँ आ जाएंगे। अब उन सर को पता चला, और यार शाम गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या हुआ सर? बोले यार तेरे कॉमर्स था, B.Com था और ये तू इंग्लिश पढ़ा रहा है, और वो पैसे मेरे वहाँ से कॉल आया कि ऐसी ऐसी बात है यार, अब क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, जब आएंगे तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं वहाँ के फंड से कुछ करवाऊँगा तेरा, हम सब मिला के देंगे तेरे को। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं। 1 साल तक उन पैसों के बारे में कोई बात नहीं हुई और मेरे को बात करना भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ से वो जो 6 महीने मैंने दिए ना, तो वहाँ से मैं सीख गया बोलते कैसे हैं। शुरुआती दौर में आप बोलते कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं, प्लेटफॉर्म मिल गया। और मैं रात भर पढ़ता था उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि वो उन सर ने जो मुझे कहा कि यार वहाँ आ जा, इतना इजीली कोई बोलता नहीं है। और प्लेटफॉर्म से, और वो क्लास थी उस समय 9-10। अभी तो जैसे बहुत सिंपल है कि यार क्या 9-10, पर वो उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं 5th-6th क्लास में पढ़ा रहा था उस समय बच्चों को। तो मैंने वो देखा, मैंने कहा यार पहले कम से कम अपन एबल तो बने। और उसके बाद 2 साल बाद वो पैसे भी आ गए, 2 साल बाद आए। पता नहीं कहाँ से फ़ोन आया, बोले सर श्याम सर बोल रहे हैं। हाँ, बोले आपने उस समय पढ़ाया था वो पैसे, तो वो आपके निकल गए। निकल गए तो दे दो। पर वहाँ से आज मैं यहाँ पहुँच गया। और अब आप सोचो, अगर वो सर ने कहा सर आपके पैसे अटक जाएंगे, मैं मेरे घर चला जाता तो आज यहाँ नहीं आ पाता, क्योंकि मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मैं सीखता नहीं बोलते कैसे हैं, मैं सीखता नहीं पढ़ाते कैसे हैं, ये चीज़ है। तो इसलिए जितने भी यूथ हैं जो शुरुआती दौर में कहीं जाते हैं, ये मत पूछो कि सैलरी क्या है, आप काम करो, आप सीखोगे, है ना। और एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, कर्म के साथ फल बंधा हुआ है। यस। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, जैसे आज मान लो कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मिलने चाहिए 30, मिल रहे हैं 15, ठीक है। तो वो जो 15 का डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, वो तो आपके लिए हो सकता है इसकी वैल्यू ज़्यादा हो। वो पैसा आपको कभी भी किसी भी तरीके से मिल जाएगा, पर कर्म के साथ फल बंधा हुआ है। आप अगर किसी कंपनी में 1 साल काम कर रहे हैं, उस कंपनी ने अगर आपको पैसा नहीं दिया ना, वो पैसा आपको कोई और देगा, उसको देना पड़ेगा।
क्योंकि जब आप कोई कर्म करते हैं तो एक पतला सा थ्रेड जो होता है वो आपके साथ बंध जाता है। जब तक वो थ्रेड कटेगा नहीं उस कर्म को चैन नहीं पड़ेगा। आपने अगर किसी के साथ बुरा किया और आपने देखा कि कोई देख नहीं रहा है, किसी को पता नहीं चला, स्कैन हो गया ऊपर, आपने कुत्ते को लात की मारी ना, तो वो 1 साल बाद 2 साल बाद कहीं आप बस स्टैंड पर खड़े होंगे, कोई गाड़ी वाला आएगा आपको ऐसे ठोक के चला जाएगा, क्या यार लोग ढंग से गाड़ी तक नहीं चलाते हैं यार। अब आपको ये थोड़ी याद है कि मैंने 2 साल पहले कुत्ते को लात की मारी थी। हर कर्म का फल मिलता है। आपने कहीं काम किया और आपको लगा पैसा नहीं मिला यार, मेरे को जितना मिलना था उतना नहीं मिला, कोई बात नहीं, 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद वो पैसा मिलेगा। ये बात मैं इसमें विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं कभी भी किसी से ये नहीं पूछता मुझे क्या मिलेगा। क्यों सर? राइट सर। कभी आज तक ऐसी कुछ बात हुई? नहीं क्या सर, मिलेगा? agree, मेरे को पता है कि वो मिल जाएगा और दुगना मिलेगा। जब आप मांगते हो तो कम मिलेगा, जब आप मांगोगे तो कम मिलेगा, नहीं मांगोगे तो ज़्यादा मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। आप मांगते हो ना, जैसे लोग मांगते हैं ना भैया भैया भैया, उनको कुछ नहीं मिलता है, और जो आदमी कुछ नहीं मांग रहा है उसको खूब मिलता है। ये कॉन्सेप्ट मैं मानता हूँ इस चीज़ में, है ना। इसलिए मैं कहीं भी पैसे के बारे में तो कभी बात ही नहीं करी मैंने आज तक, है ना। कभी भी किसी के यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सर हमने यहाँ पढ़ाना है, और कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ शुरुआती दौर में कि बात हुई कि 1500 रुपये देंगे महीने के, और उसने 1200 पकड़ा है। बोले आपकी वो छुट्टी, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने ये भी नहीं पूछा कि क्या बात है, बोले आपकी वो छुट्टी थी, वो छुट्टी। मैंने कहा ये छुट्टियाँ आप गिन लेना, कितने दे रहे हो, 2। ऐसा हुआ एक बार एक स्कूल में मतलब कुछ 1 आध महीने पढ़ाना था, है ना। मेरे को बुलाया और बोला कि आपको 15,000 रुपये देंगे। ठीक है दे देना, कोई बात नहीं। चला गया, पढ़ा दिया। अब जब पैसे देने की बारी आई तो उस व्यक्ति ने क्या करा कि 10,000 पकड़ा है। जैसे जनरली लोगों की आदत होती है कि मालूम है उनको कि 15 देने, फिर भी 10 मेरे हाथ में पकड़ा है। तो मैंने ऐसे करके जेब में रख लिया। बोले सर गिनो तो सही। अरे मैंने कहा गिनने की क्या ज़रूरत है, आपने दिए होंगे सही। बोले सर वो 10,000 है। तो मैंने कहा क्यों? बोले सर आपने वो छुट्टी, तो जैसे उन्होंने बोला छुट्टी, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, वो आपने गिन लिया ना, बात खत्म, रख लिया। मेरे को पता है कि वो जो 5,000 है ना वो आ जाएंगे कहीं से। ये लॉजिक। शानदार सर। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर। चंदन सर को थैंक्स कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे जिस हिसाब से आपने बताया, और चंदन सर ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है। वो बेसिकली चंदन सर को अच्छी तरह पता है, और मुझे जिस तरह आपने बताया और मुझे भी पता चला कि आज फाइनली मुझे प्लेटफॉर्म मिला है और मैं उस पर खरा उतरूँगा। थैंक यू सर। ग्रेट डियर, बहुत ही बढ़िया। ये सर ने जो बात बोला है ना, जैसे जितने भी यूथ बैठे सामने, मैं हमेशा वीडियो में सर बोलता हूँ कि अगर आप स्मार्ट इन्फो विज़न के पार्ट हो, क्योंकि ये कंपनी किसी स्टैंडर्ड पॉलिसी या फॉरेन कल्चर को फॉलो नहीं करती, दिल से चलती है। अगर आप यहाँ पे हो तो आप समझो बहुत भाग्यशाली हो और हज़ारों में से एक हो। करेक्ट। सो यहाँ पे मॉनिटरिंग कम है, मतलब बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं है सीनियर की जूनियर के ऊपर। सो जूनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बिना मॉनिटरिंग के अगर वो अच्छा कर गए, ठीक है, तो जीवन में कुछ कर जाएंगे। यूथ की प्रॉब्लम अभी पैसा है सर, लेकिन जिस यूथ की प्रॉब्लम पैसा है, आप उनको 40s में देखोगे उनके पास सब होगा, पैसा ही नहीं होगा। और जिसका अर्ली 30s में फोकस स्किल है और प्लेटफॉर्म है, 40s के एज में वो करोड़पति होंगे। ये भी फैक्ट है, हमारे लाइफ में यही हुआ। आपने भी और मैंने भी, मतलब मैं भी कैमरे बोल रहा हूँ, मैं जॉब किया, कहीं पर भी किया, मैंने कभी अपने बॉस से जाके बोला नहीं मेरी सैलरी बढ़ाओ, या ना मैं अकाउंटेंट से पूछने का मेरी सैलरी क्यों कटी। जो आया वो लिया। तो ये कुछ बेसिक फीचर जो होते हैं ना, वो सब में कॉमन होते हैं, जो लोग विजनरी होते हैं, जिनको आगे जाना होता है। तो इसीलिए ना पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो कुछ फुटप्रिंट्स हमें दिख जाते हैं। अगर ये किसी के साथ हो रहा हो, इसका मतलब वो आगे जाएगा। नहीं, उसमें उनकी भी गलती नहीं होती है, उनको ये बातें पता नहीं होती है। हाँ, जैसे ये बातें अगर किसी व्यक्ति को अगर नहीं पता है तो उसके दिमाग में तो वही रहेगा ना कि यार जैसे मेरे को यार 4,000 मिल जाते तो ठीक रहता। वो वहाँ जैसे मेरे पास ऐसे टीचर आए, आज भी उनके चेहरे याद है कि उन्होंने, जैसे मैं देखता हूँ कितने दोगे सर, 3,000 रुपये दे देंगे, तो उसके बाद में उनका रिएक्शन देखता हूँ मैं। अगर उस व्यक्ति ने कह दिया अरे सर, अगर उसने सैलरी नहीं पूछी और मैं पूछता हूँ फिर कि कैसे क्या रहेगा पेमेंट, अरे सर दे देना आपके हिसाब से, मैंने कहा ये आदमी जाएगा आगे, और उसको खूब मिला है। और मेरे साथ सामने ऐसे से आए जिन्होंने पूछा सर कितने दोगे, मैंने कहा 3,000, तो वो अगले दिन से नहीं आए। आज मैं देखता हूँ कि अभी भी वो उस 3,000 और कहीं 3, 4, 5 पर वो मेरे साथ होते तो आज मैं 50 पे पहुँचा देता। और हैं ऐसे लोग,
अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं और वो खुद मतलब कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और जैसे जो शुरुआत आपकी हुई या जितने भी लोग हैं, सही माइंडसेट ना आपको तब मिलता है क्योंकि हमने भी कहीं से कोचिंग नहीं किया। तो जब ईश्वर कुछ करना चाहता है सही, तो वो कुछ लोगों से मिलवाता है। अगर उसको हम पहचान लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा टफ हो जाता है। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि कुछ लोग ये चीज़ें, जैसे आप है ना, आपके अंदर ये पुराना मतलब पूर्व जन्म का जो आपने सीखा हुआ है, ठीक है, तो आपको इस जन्म में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पहले आप पूर्व जन्म में आपने ये सब सीख रखा है, जो हम ये बातें कर रहे हैं ना, ये सब सुन रखी है। इनके ऊपर जैसे वो कहते हैं कि आपने कहीं ना कहीं मतलब वो ग्रंथ पढ़ रखे हैं, शास्त्र या इस टाइप की चीज़ें है ना, स्पिरिचुअल चीज़ें वो पढ़ रखी है। तो अभी केवल आप अप्लाई कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो अभी सीख रहे हैं। ओके। तो इसलिए उनकी जानकारी में नहीं होता। अब वो सीख जाएंगे, और कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स चाहता है जिनके लिए, तो उनको वो कैसे भी करके सिखवा भी देगा, वो ऐसे पॉडकास्ट में बिठा देगा, वो सीख जाएंगे। ये ऐसे होता है। हाँ, अच्छा, कुछ और जैसे कि एक घर के लोग हैं या ऑफिस के लोग हैं, 10 लोग हैं एक फैमिली में, कुछ 1-2 लोग बहुत अलग निकल जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। एक ही फैमिली कुछ लोग स्टार बन जाते हैं और उसी फैमिली के लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बहुत सारे फैमिली मेम्बर हैं यहाँ पे, ऐसा क्या होता है? क्या इसमें भी पुराने जन्म का या कुछ यूनिवर्स का खेल है? पुराने जन्म का रहता है ना, कर्मों का रहता है, कर्म का रहता है। और दूसरी चीज़ एक और चीज़ ये भी होती है कि घर में जैसे कोई व्यक्ति जो होता है वो क्लीन होता है, पाप मुक्त होता है, मन से, हाँ, मन साफ होता है, तो उस व्यक्ति की वजह से पैसा आता है, चाहे वो दूसरे के पास आ रहा हो। मतलब जैसे घर में आप 7 लोग हैं और एक ही व्यक्ति कमा रहा है। जैसे आप घर में मान लो, जैसे हम एक एग्जांपल देता हूँ, हम 8 लोग हैं, ठीक है। अब मान लो पैसा मेरे पास आ रहा है, अब मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि मैं कमा रहा हूँ और ये खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनमें से किसके नसीब का आ रहा है अभी ये भी मुझे भी नहीं पता। हो सकता है मेरी वाइफ के नसीब का आ रहा हो, है ना, मेरी मम्मी के नसीब का, बेटी के नसीब का, पापा के नसीब का, भाई के नसीब का, उस भाई की वाइफ है उसके नसीब का, किसके नसीब का आ रहा है अभी मुझे नहीं पता। और मैं तो ये मानता हूँ सबसे बड़ी चीज़ कि यूनिवर्स ने मुझे चुना, ये सबसे बड़ी है। बाकी पैसा वैसा तो देखो ये तो मिलेगा ही सही, कहीं नहीं जाना है ना। पर ये है कि कई लोग क्या है ना, मैं करते हैं, है ना, मैं कि मैंने किया, तो फिर यूनिवर्स बोलता है कि ठीक है एक काम करो, तुम ही कर लो। तो इसलिए मैं कुछ नहीं होता है। आप पता नहीं किसके नसीब का आप खा रहे हो। अब ये हर व्यक्ति थोड़ी जानता है, उसको तो नहीं लगता मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मैं कमा रहा हूँ। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑफिस जाना चाहते हैं, वो जा ही नहीं पा रहे, वो रिज्यूमे देते रहते हैं इधर उधर, बोले भैया नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिज्यूमे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में रिज्यूमे नहीं बनाया। कैसा होता है? शाम मुजावदिया क्लास, ये ज़रूरत ही नहीं पड़ी आज तक। आज मैं यहाँ पहुँच गया, कभी कहीं और दिया था एक बार। एक समय ऐसा भी था जब मेरे शहर के, जब मैं नया मतलब शहर में गया था, तो ऐसा एक स्कूल नहीं छोड़ा होगा मैंने जहाँ मेरा रिज्यूमे नहीं गया। एक जगह से मैंने बस इतना भी बोलता था 500 रुपये दे दो। अच्छा। क्योंकि मेरे को उस समय ज़रूरत थी, कमरा किराया देना था, है ना, 2010 की बात है ये, 10-11 की, कमरा किराया देना था। और मैं सोचा था कि घर से पैसे नहीं मांगूं, क्योंकि घर की स्थिति भी ऐसी है कि हर चीज़ के लिए क्या मांगे। तो मैंने क्या किया कि पार्ट टाइम स्कूल में जॉब कर लूँगा। तो मैंने रिज्यूमे दिया और वहाँ स्पेशल मैं ये बोल के आया कि मेरे को ज़रूरत है, भले आप मैं आपके यहाँ 500 रुपये में पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी किसी ने हानि करी। और उसके बाद ऐसा समय आता है कि वो वही स्कूल गेस्ट के रूप में बुलाते हैं। अरे सर हमारे सामने आए, उनको ये भी नहीं पता कि ये व्यक्ति एक दिन आया था हमारे पास, होता है, और इसने बोला था। पर ये समय समय की बात होती है। सो आपके बिहेवियर लोगों के साथ चीटिंग भी बहुत होती होगी? कैसे चीटिंग? इसके गलत, आप जैसे बिहेवियर जो है सरल है, सो कुछ लोग चीट कर देते होंगे, या उनको लगता होगा कि हाँ मैंने गलत करके पैसे बना लिए, कर लिए, अक्सर होता है। तो उन लोगों को आप कैसे देखते हो? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता कभी भी। मतलब जैसे अगर मैंने कहीं गलत तरीके से कमाया है तो वो किसी न किसी तरीके से कोई न कोई ले जाएगा। नहीं ले जाएगा तो कुछ भी नुकसान हो जाएगा। मोबाइल फूटना, गाड़ी, आपकी कार खड़ी है ऊपर बंदर कूद गया, ये सब क्या होता है? ये जैसे आपने किसी गलत तरीके से आपने पैसा लिया है ना, कुछ भी, तो वो आपका नुकसान इस तरीके से होता है
है ना, ये कुछ भी अकारण नहीं होता। जैसे लोग बोलते हैं ना, और मेरा इतना नुकसान हो गया, उसको लेके रोते रहते हैं। आप क्लीन रहो ना, आप किसी का कुछ मत खाओ, मेहनत की खाओ, आपका कभी कुछ नहीं होगा। कुछ घड़ी गिर जाएगी कितने ऊपर से नहीं फूटेगी, और अदरवाइज क्या होगा कि कोई लात की मारेगा फूट जाएगी। कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है। मतलब मेरा ये मानना है कि अकारण एक कांटा भी नहीं चुभ सकता आपको, वो किसी कर्म की वजह से चुभता है। राइट। तो ऐसा होता है। और अगर जैसे आपने कहा कि किसी ने चीटिंग कर ली, पैसे खा लिए, मान लो मेरे साथ चीटिंग हो गई, तो मैं उसको ऐसा मानता हूँ कि मैंने किसी का लिया होगा, इधर सेटल हो गया, बात खत्म, आगे बढ़ो। उसको लेके बैठते नहीं है कि और इसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, क्योंकि वो मेरा जो कर्म है ना, वो उस व्यक्ति के रूप में मेरे सामने आया। सेम भाव आपके 100% मुझसे मिलते हैं। मुझे लगता है कि शब्द मेरे हैं, बोल आप रहे हैं। जो लोग जानते हैं उनको पता है कि कितना भी बड़ा लॉस हो ना, मैं सीधा माफ़ कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ना मेरा था, ना ये जो है मेरा है। मतलब ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये नहीं है मेरा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जब अपने पीक पोजीशन पे थे, तो गुरुजी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, इतनी बड़ी कंपनी है, हम भारत के एंटरप्रेन्योर को सिखा रहे हैं। तो गुरुजी ने एक बात बोल रहे हैं, कृष्ण जब चाहेंगे ना 1 सेकंड में ले लेंगे। करेक्ट। जब उनके साथ वो घटना हुआ तो रील वायरल हुआ। उन्होंने भी ये बोला कि कहीं न कहीं मैंने कृष्ण जी का नाम लेके कुछ गलत या कुछ मुझसे गलती हुई होगी, जो उन्होंने अपने हक का पैसा लेके और जिसको देना था दे दिया। बस वो अब माइंड क्लियर हो गया उनका, नहीं तो आप वो परेशान होते रहते हैं। ये परेशान क्या होते हैं। हाँ। वैसा होता है कई बार। जैसे ये आजकल जैसे चल रहा है ना, इस लड़की ने मेरे साथ धोखा कर लिया, इस लड़के ने मेरे साथ धोखा कर लिया। कई बार ऐसा होता है ना, ये आजकल जैसे लव अफेयर्स है ना, उसमें इसने मेरे साथ धोखा किया, और उस मेरे पास जैसे काउंसलिंग आती है, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती है, सर मैं 3 साल से रिलेशनशिप में थी और उस लड़के ने जो है मेरे साथ ऐसा कर लिया, मैं बहुत अपसेट हूँ। ये तो जैसे क्या होता है ना, आपका कर्म होता है ना, वो किसी व्यक्ति के रूप में आपके सामने आएगा, वो आपको परेशान करेगा। आप उस व्यक्ति को जानते ही नहीं हो, वो आपके जीवन में आएगा, आपको अच्छा लगेगा, कुछ समय साथ रहेगा और फिर क्लोज हो जाएगा, और फिर क्या होगा, किसी तरीके से वो धोखा देगा, कुछ भी है ना, और फिर आप परेशान होना शुरू। तो वो जो आपका कुछ कर्म रहा होगा, वो कर्म उस व्यक्ति के रूप में आएगा। ओके। है ना, कर्म डिप्रेशन के रूप में आएगा, हाँ। कर्म एंग्जाइटी के रूप में आएगा, कर्म नुकसान के रूप में आएगा, कर्म इस रूप में आएगा कि आपके पिताजी आपको कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि आपका मन दुख जाएगा, ये क्या कह दिया इन्होंने। आपकी वाइफ आपको कुछ ऐसे शब्द बोल देगी, आपको तीर लगेंगे, यहाँ पे घायल हो जाएंगे आप। ऐसा ये लोगों के साथ ऐसा होता है। आपके कर्म अच्छे होंगे तो वही लोग आपको सुख प्रदान करेंगे, आपसे अच्छी बात करेंगे। तो हर एक चीज़ ले दे के वहीं से शुरू हो जाती है। नहीं, जब से वो पहला सेशन आपका हुआ है ना, हाँ, मेरे लाइफ में जो भी इंसिडेंट होता है, जैसे मैं 8 बजे के बाद पहुंचता हूं तो लोग फायर मोड में होते हैं, वो छोटी सी बिटिया है उसको लेके। हाँ, तो मैं समझता हूँ ये पहले से ही लिखा गया था, हाँ। लेकिन ट्राई करता हूँ कि समय पे जाऊँ। किसी का और सवाल कोई? श्याम सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहता था कि जैसे हम लोग इंसान हैं तो हम लोगों के अंदर इमोशंस होता है सर कई बार। तो कई बार ना वो चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं कि ना आए, बट वो दिमाग में कई बार आता है फंडा कि जैसा सेल नहीं हुआ तो थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, हाँ, वो कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है ईश्वर ना चाहता हो, बट कई बार हम लोग बोलते हैं कि प्रयास में कुछ कमी तो नहीं रह गया, या फिर पिचिंग में कोई कमी तो नहीं रह गया। तो उस केस में अगर हम लोगों को मन में कभी ऐसा ख्याल आता है कि आज सेल नहीं हुआ, आज का दिन लग रहा ठीक नहीं रहा, तो हम लोग कैसे अपने आप को पॉजिटिव करके अगले दिन के लिए तैयारी करें? ये मैं एज ए सेल्स पर्सन में जाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमारे इधर में कंपटीशन होता है, तो मेरे साथ में जो मेरे कलीग्स हैं उनको भी मैं मेंटर करता रहता हूँ कि कभी आप ये मत लो कि आज आप सेल कर पाए तो आप जीत गए, सेल नहीं कर पाए तो आप हार गए। सेल जो हो रहा है वो क्वालिटी सेल होना चाहिए, जो कंपनी को एड ऑन करे वैल्यूज़ के साथ, और जो सेल उस क्लाइंट को भी सुख प्रदान करे। ये ना हो कि हमने किसी तरह से तुक्के में कर दिया है, और मैंने एक अच्छा सेल जैसे क्योंकि आप खुद भी सेटिस्फाइड रहो जब आप बैक ऑफ द माइंड अकेले में हो। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने एक तुक्के में जीत गया है, राइट। पूरा पिचिंग होना चाहिए, बिना डिस्काउंट के कहाँ तक आप एक सेल पिच कर पा रहे हो, वो संतुष्टि होना चाहिए। ठीक है। वैसे तो हाँ। आपकी कंपनी में जितने भी लोग, मैं पिछले जब से मैंने पैनल वगैरह लिया है तब से जिससे भी मेरी बात होती है, प्रशांत जी हैं, है ना, आप हैं, संदीप सर हैं, चंदन सर से तो मेरी अभी थोड़े समय पहले ही बात हुई। ये तो बात करते ही नहीं है ना, क्योंकि बात तो हो ही नहीं पाती है, आप लोग सब रहते हैं। तो अब जिनसे भी बात हुई बढ़िया, सेटिस्फैक्ट्री, मतलब अच्छा, अरे सर हो जाएगा आपका काम भले देर से हो रहा है, पर वो जो तरीका है ना सामने वाले को बांधने का,
वो बड़ा गजब का होता है। तो वैसे काम सब बढ़िया है, लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि कई बार सेल नहीं हो पाती है, मन में डाउट आता है, तो मुझे लगता है जैसे हमको एक टारगेट बनाना चाहिए या तो 3 महीने का, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे साल का काम 1 महीने में भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। मैं ऐसे ही करता था। मैं क्या करता था, महीने नहीं देखता था कि जैसे मेरी कोचिंग क्लास चलती थी तो किसी महीने मान लो 1 लाख बने, किसी महीने 5 लाख भी बन जाते थे। अब आज 5 लाख बने इस महीने और अगले महीने मान लो मैं 3 पे गया, तो मेरा दिमाग और यार 2 लाख का नुकसान हो गया इस बार, जबकि वो नुकसान नहीं है। फिर मैंने उसको साल भर से कि मुझे इस साल इतना करना है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि किसी महीने मान लो कम आए तो अगले महीने ज़्यादा आ जाते थे। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 3-3 महीने का टारगेट ले लिया या 6 महीने का। तो कभी कभी ऐसा होगा कि 1 महीना पूरा खाली चला गया, फिर उस अगले महीने ने वो महीना भी कवर कर दिया। तो वैसे वो माइंड को तो अपने को सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ तो अपन एक दिन में परेशान हो जाते हैं, अरे यार आज कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जैसे एक तो वो होती है जॉब, उसमें डेली का रहता है, पर हम बिज़नेस में हैं, तो बिज़नेस में कभी कभी ऐसा होता है कि साल भर का काम आप 1 महीने में करके बैठ गए। तो ऐसा नहीं है कि बाकी के 11 महीने घूम रहे हैं, बाकी 11 महीने में आप और बढ़िया करो, क्योंकि उससे मोटिवेशन आएगा। तो अपने को टारगेट लेके चलना चाहिए, 3 महीने 6 महीने, तो उससे ठीक रहेगा, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी नहीं आएगी। एक सुझाव मेरा भी है कि जैसे सर बोलते हैं मैनिफेस्ट करो कि मेरे ऑर्डर आ रहे हैं, फ्लायर्स बन रहे हैं, ठीक है, क्लैपिंग हो रही है, मेरा ही नाम हो रहा है हर जगह और मैं डेली सेल कर रहा हूँ। ये सोचना ज़रूरी है। अगर सोच लिया कि यार सबके आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, लगता है कोई प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम बोलोगे ऊपर वाला 10 प्रॉब्लम आपको दे देगा। करेक्ट। एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं, जैसे आप फ्लायर्स लगाते हैं आप, ठीक है, तो उसमें जैसे कंपनी में किसी भी व्यक्ति ने अच्छा काम किया तो उसको देख के आपको मतलब अच्छा लगना चाहिए अंदर से। हाँ, उसको बार बार देखो। वाह, कई बार ऐसा होता है एज ए ह्यूमन बीइंग, मान लो मेरे साथ मेरे कोई कलीग है और उसने अच्छा काम किया, मुझे अंदर से वो आती है, इसके हो गया मेरे नहीं हुआ। ये होता है कहीं ना कहीं, यार इसने अच्छा कर लिया, तो जलन भावना आती है। तो देखो यूनिवर्स कैसे देता है, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। यूनिवर्स हम बोल रहे हैं ये थोड़ी समझ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्स समझता है आपकी भावनाएं, जो आपकी भावना होती है ना, वो समझता है। जैसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। किसी का जो है मान लो आप में से ही किसी ने अच्छा काम किया, अब आप उसको देख के आपके मन में भावना ही बढ़िया और आपने उसको बधाई हो बहुत बहुत, है ना, तो यूनिवर्स देखता है यार इसको ये अच्छा लग रहा है, दे दो। और आपने देखा आपको जलन भावना हुई अंदर से, अब भले आप उसको बहुत बड़ा आपने लिखा कि बहुत बहुत बधाई हो आपको और ये तो वो यूनिवर्स ने समझा। यूनिवर्स समझा आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं। हमारी जो सोल है ना, पूरी प्रकृति से हम कनेक्टेड हैं। यूनिवर्स आपकी भावनाओं से सब पता कर लेगा। जैसे मान लो मेरे पड़ोसी के बढ़िया कार आई, पहले पॉडकास्ट में भी बताया था मैंने, और उस कार को देख के मेरे अंदर जलन भावना आई, तो यूनिवर्स देखेगा इसको कार अच्छी नहीं लग रही यार, इसको मत दो। और अगर देख के मैंने कहा वाह यार इनके कार लेके आए, कल अपन भी लेके आएंगे, और उनको जाके मैंने बधाई दी कि अरे सर क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। तो उसमें यूनिवर्स देखेगा यार इसको कितना मज़ा आ रहा है, इसको थोड़ी बड़ी कार देते हैं। और किसी की लड़ाई हो रही है और आपको मज़ा आ रहा है, कि जैसे होता है ना, बढ़िया रहा है इसके, तो अच्छा हुआ इसका एक्सीडेंट हो गया, इसके हाथ पैर टूट गए, तो यूनिवर्स कहता है यार इसको कितना मज़ा आ रहा है, तोड़ो इसके हाथ पैर। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। तो इसलिए हमको कोई भी जैसे सेल करता है और तो हमको बोलना चाहिए चलो भगवान इसका और बढ़िया करे। तो जैसे आप बोलते भगवान इसका बढ़िया करे, तो उसका तो होता ही है, भगवान आपका पहले करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, भले आप करके देख लेना, 1 साल में आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग जेलस भाव आता है साथ वालों के, और ये हमने बचपन से सीखा है। कहाँ से? इसके ज़्यादा परसेंट बने, मेरे कम परसेंट बने, स्कूल से ही, है ना। तो ये वहाँ से चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं हमको, जैसे मेरे रिश्तेदार हैं, तो वो जैसे कोई आगे बढ़ रहा है ना, मुझे अंदर से खुशी होती है कि चलो यार भगवान करे ये और आगे बढ़े यार। जनरली ऐसा लोगों में होता नहीं है, लोग उसको देख के जलते हैं या ऐसा भाव आता, अच्छा भाव नहीं आता है। मैं कोशिश करता हूँ अच्छा भाव लाने की, और वो अब तो आदत हो गई जैसे कि वाह यार भगवान इसका और अच्छा करे यार, ये खुश रहे, आगे बढ़े। तो उसमें वो तो बढ़ता ही है, लेकिन ऊपर वाले का ध्यान, मतलब मेन चीज़ होती है आपकी भावनाएं, और वो तो हमको पता चल ही जाती है, चेहरे पे दिख जाती है। वो तो होता है सर, होता है। कई बार आप जैसे किसी चीज़ को लेके खुश हैं कि दुखी हैं, तो ये सामने वाले का चेहरा हम पढ़ लेते हैं ना कई बार, नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली, जुबां बंद थी फिर भी हर बात कर ली। क्या बात है?
वो गाना है तो नज़र मतलब वो जैसे प्रेम प्रेम कैसे होता है, प्रेम में कुछ बोलता है थोड़ी आदमी, बस महसूस कहीं देखा करता है। नज़र मिली, और एक और गाना ना, नज़रें मिली दिल धड़का मेरी धड़कन ने कहा लव यू राजा, तो कुछ बोला ही नहीं, धड़कन ने ही सब कर दिया। तो ये भावनात्मक रूप से यूनिवर्स आपको इस तरीके से जज कर लेता है कि इसको क्या देना है और क्या नहीं देना है। जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड करता है उसको मिलेगा, जो व्यक्ति दूसरों को देख के प्रसन्न होता है उसको मिलेगा, ठीक है, जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है उसको मिलेगा, और जो व्यक्ति दूसरों से नफरत करता है उसको नहीं मिलेगा, जो दूसरे का भला नहीं सोचता है, बुरा इसका बुरा हो जाए तो अच्छा इसका बुरा हो जाए उसको नहीं मिलेगा। ये नियम है और ये ऑटोमेटिक है। आप ये मत समझना कि जैसे को ऊपर से यूनिवर्स देख रहा होगा ऐसे ये क्या कर रहा है, नहीं, सब ऑटोमेटिक है, सॉफ्टवेयर है। जैसे ये अभी यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, है ना, तो क्या हमको किसी को भेजना पड़ेगा, अरे यार वो रह गया उसको भेज दूँ, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक हर आदमी देखेगा उसको। हमको यही नहीं पता कौन देख रहा है, हमको पता है कि अपना जैसे वो 1 लाख व्यूज़ हुए, तो हमें तो पता ही नहीं किसने देखा उसको। हाँ, ये 10 लोगों का पता होगा कि ये 10 लोग हैं, और किसी ने बता दिया होगा सर मैंने आपका वीडियो देखा, तो पता चल रहा है। कौन देख रहा है, कहाँ देख रहा है, हमको पता ही नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। वैसे ही जैसे हमको नहीं पता कौन देख रहा है, भगवान को थोड़ी पता है कि सब सॉफ्टवेयर है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, चिंता नहीं करना। इसलिए भगवान किस लिए, तो फिर भगवान किस लिए, भगवान धन्यवाद देने के लिए, इतना अच्छा इंसान बनाया, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रेम ऐसे बना रहे, बाकी तो सब कर्मों से हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक सबके मन में सवाल होगा, मेरे मन में भी, हम अच्छी बातें तो करते हैं कि यार अच्छा रहो, अच्छा मिलेगा, लेकिन बुरा कब लगता है अच्छे लोगों को, जब बुरे लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है और अच्छे लोग परेशान होते हैं। ऐसा जैसे नहीं होता है। कुछ बुरे लोग हैं जो सबको पता है बुरा है, लेकिन वो धनवान है, उसके पास पैसे आ रहे हैं, और जो अच्छा है उसके पास नहीं, जैसे राम जी और टॉम जी की कहानी थी। तो उसके पीछे क्या प्रारब्ध है? देखो क्या होता है ना कि अभी जिस कोई व्यक्ति बुरा है उसके पास बहुत कुछ आ रहा है, ये उसकी पुरानी फसल होती है। ओके। पहले के उसके जो कर्म हैं अच्छे, देखो क्या होता है ना, जैसे कि प्रारब्ध क्या होते हैं, प्रारब्ध मतलब अच्छे और बुरे कर्म का मिश्रण, ठीक है। तो अब उसके पूर्व कर्म अच्छे रहे होंगे और उसका समय आ गया मिलने का, ओके। तो समय आ गया, और हम ये देख रहे हैं कि इतना बुरा आदमी है, तो बुरा आदमी है तो इसको कैसे मिल रहा है, तो अभी जो कर्म कर रहा है वो जाके स्टोर होगा। अभी तो कर्म, आज जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसको क्रियमाण कर्म बोलते हैं, ये कर्म जाके स्टोर होते हैं जिसको संचित कर्म बोलते हैं। फिर उन संचित कर्मों में से समय आने पर आपको उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये उसका प्रारब्ध है, जो कि पुराने अच्छे कर्मों का फल है, जो संचित आज जो वो कर रहा है वो अभी जाके स्टोर होगा, फिर समय आने पे मिलेगा। तो इसलिए हम उस चीज़ को गलत तरीके से देखते हैं, हम बोलते हैं ये बुरा है, इसके साथ अच्छा हो रहा है, इसलिए एक काम करो, तो फिर करो आप भी बुरा। कल मेरे पास एक का कमेंट आया यूट्यूब में, मैंने जैसे बताता रहता हूँ, अरे कुछ नहीं होता है, हम तो ये देख रहे हैं कि जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनके साथ अब अच्छा हो रहा है। मैंने कहा तो फिर तुम यही करो ना, अगर तुमको ऐसा लगता है तो फिर ये करो। तो वो भी नहीं करना है, कमेंट भी करना है। तो कहने का मतलब ये है कि वो पुरानी चीज़ है, आज का जो आप अच्छा कर रहे हैं इसका रिटर्न आपको मिलेगा। सबका अलग अलग टाइमिंग है। SIP है, इन्वेस्टमेंट है ये। हाँ, अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, एक जैसे केदारनाथ में आप जाते हैं, जैसे कई लोग हम बोलते हैं ना कि यार ये इतने गंदे काम करता है, इतना ऐसा व्यक्ति है, किसी पे दया नहीं करता है ना, और इसके साथ तो कुछ बुरा नहीं हो रहा है, इसके तो इतने पैसे आ रहे हैं, मकान बना हुआ है, गाड़ी है। तो अच्छा एक बात बताओ, हम केदारनाथ वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ पे एक खच्चर है, एक खच्चर होते हैं, उस खच्चर पे एक आदमी बैठा, ठीक है, उसके बाद में उस खच्चर के बस पड़ती है, कोड़े पड़ते हैं उसके, उसको वो पानी मांग भी नहीं सकता, ठीक है, यूँ भी नहीं बोल सकता भैया पानी पिला दो, मैं आपका पैसे तो आप ले रहे हो, आदमी मैंने बिठा रखा है ना। तो वो जीवन भर जब तक मरेगा नहीं तब तक उसको ऊपर इंसान ले जाना, नीचे लाना, पैसा दूसरा आदमी रख रहा है जब में, हाँ भैया लाओ 3000 रुपये लाओ, और वो गधा वो खच्चर बस देख रहा है कि यार बिठाया मैंने, पैसा ये ले रहा है, पानी तक नहीं पिला रहा। तो फिर ये खच्चर कौन है? ये वही व्यक्ति है जिसको हम देख रहे हैं कि यार ये इतने ख़राब काम कर रहा है, इसके तो कुछ नहीं हो रहा है, समय आने पे होगा। हमारे हिसाब से थोड़ी होगा क्या कि जब हम चाहेंगे तब हो जाए, तो फिर हम मानेंगे कर्म को, ये वाली बात है। तो वो अपने समय पे होता है। ओके, बिल्कुल सही है कि मतलब इन्वेस्टमेंट, जैसे हम SIP करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमने किया तो वो जाके हमें किसी ने कहा है, किसी गुरुजी ने कहा है कि आपको अगर एक पुश्त, एक जनरेशन आपने अच्छे से जिया तो हो सकता है वो टफ हो, लेकिन अगले 2-3 जनरेशन जो है आपके उसी इन्वेस्टमेंट को काटेगा वो। बस वही चीज़ होती है।
तो आपका जनरेशन सही करने के लिए एक जनरेशन को डेडिकेट होना पड़ेगा, तो कुल मिला के बात यह है कि आज से अच्छे कर्म शुरू, कर दो। अच्छा सोचना शुरू, बाकी सब बातों पे विचार करने से कोई मतलब नहीं है और रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। आप अच्छी विचारधारा रखना शुरू कर दो, अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, तो सब कुछ सही समय पे होने आज से भी शुरुआत कर सकते हैं। शानदार सर, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, काफ़ी डीप डिस्कशन रहा और मुझे पता है आप सबके सवाल कुछ कवर हो गए होंगे, कुछ मन में सवाल होंगे। प्लीज़ सर, प्लीज़। आप दोनों जादूगर एक साथ हैं आज, तो इस बात की हम सबको बहुत खुशी है। और आपके पीछे जो ये बोर्ड लगा हुआ है, ये सिग्न जो आ रहा है 1 लाख व्यूज़, बड़ा शानदार ये लग रहा है। और इसके पीछे भी एक कहानी, जैसे मैं बता भी चुका हूँ सर आपको। जब ये नाइट में व्यूज़ आने शुरू हुए तो बड़े स्लो चल रहे थे, ये मॉर्निंग तक 10-12 के व्यूज़ आए थे। मैंने श्याम सर से बात करी कि सर इतना अच्छा पॉडकास्ट हुआ है और व्यूज़ थोड़े से कम जा रहे हैं। तब सर ने मेरे से एक बात कही थी कि जाने दो, धीरे धीरे गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी, जैसे बुलेट का इंजन होता है, जितना वो चलती है उतना गर्म होता है, फिर वो चिपक के चलती है सड़क से। तो सर ने मेरे से एक बात बोली थी कि ये आपके चैनल की टॉप वीडियो बनेगी और एक रिकॉर्ड कायम करेगी 100K व्यूज़ का। तो वो इसी के संदर्भ में हम लोग बैठे हैं। तो ये जादूगरी तो मैंने लाइव देख की सर की। इसी के साथ रिलेट करते एक चीज़ है कि कुछ लोग हमारे आसपास में जो होते हैं वो बहुत सारे काम ट्राई करते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाते, उनके बहुत ट्राई करते हैं, चल नहीं पाते, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ऐसा कौन सा काम है जो हमारा वेट करता है और किस काम के लिए हम बने हैं, वो कैसे पता लगा सकते हैं हम? वो तो ये है कि जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले इस बारे में बात करी थी कि आपका जिस चीज़ में अगर इंटरेस्ट हो तो उसको आप शुरू कर दो। ये मत देखो कि इसमें अभी क्या मिल रहा है, उसमें आपके पीछे पीछे पैसा आएगा एक दिन। सर आप बोलेंगे अरे अभी टाइम नहीं है। जिस चीज़ में आपको, जैसे हर इंसान को कहीं ना कहीं ये पता तो होता है कि मेरा इंटरेस्ट किस काम में है ना। और अगर नहीं पता है तो समय आने पे वो भी पता लग जाएगा। समय की बात देखो, हर चीज़ अपने समय पे होती है। बिना समय के आप भले परेशान होते रहें, उससे कुछ नहीं होगा, पर जैसे ही समय आएगा सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी। ग्रेट सर। सर एक चीज़ यहाँ पर अब ये है कि इतना पॉजिटिव कैसे रह पाते हैं आप? और क्योंकि आप लाइव सेशन भी लेते हैं, लोग इतने क्वेश्चन लेके आते हैं, हम देखते हैं कि कसाई जब मुर्गा काटता है तो मुर्गा काटते काटते उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती हैं, तो उसका व्यवहार वैसा हो जाता है। अब जैसे कोई नर्स है, वो हॉस्पिटल में काम करती है, दिन भर वो मरीजों को ही देखती है, मेरे पेट दर्द, मेरा हाथ में दर्द, सर में दर्द, तो कहीं ना कहीं वो भी इरिटेट हो जाती है। तो आप कैसे इतना पॉजिटिव रह पाते हैं? देखो, मैं कहीं ना कहीं जैसे ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ इनमें विश्वास करता हूँ। ये केवल बताने की बात ही नहीं है कि बस किसी ने पूछा ने वह बता दिया और अपन तो कुछ उल्टा ही कर रहे हैं, अपन ही टेंशन ले रहे हैं। इनको फॉलो करते हैं। जैसे कोई बुक है, उसको पढ़ा तो सोचा कि ठीक है इसको फॉलो करके तो देखें, और वो चीज़ काम करती है, सारी चीज़ें काम करती है। मतलब जैसे कि जिस जगह हम रह रहे हैं ना, तो इस जगह में कुछ ऐसी सेटिंग बना रखी है। जैसे कि हम जो बात करते हैं, आप अच्छे कर्म करें, आप अच्छे विचार करें। अब अच्छे विचार करना शुरू करेंगे, चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएगी। तो वो विचार करना शुरू कर दिया, कभी कुछ ऐसी चीज़ हुई, नुकसान हुआ, अरे ठीक है यार, ठीक है ये लिखा होगा, हो गया। अब रोने से तो क्या होगा, इसको लेके मैं तनाव ले लूँ अगर 15 दिन का, मान लो जैसे कुछ भी नुकसान हो गया है ना, 10-15 हज़ार रुपये का कुछ फूट गया, अब मैं अगर तनाव लूँ और उससे अगर वो, जैसे वो मूवी आती थी ना पहले, मूवीज़ आती थी उसमें अपने आप जलेबी बन जाती थी अपने आप, जैसे वो, तो अगर उसमें अपने आप अगर वो ग्लास जुड़ जाए तो मैं रात भर टेंशन लूँ ताकि सुबह जुड़ जाए। मुझे पता है कि जो फूट चुका है, कोई भी मान लो मोबाइल फूट गया है ना, तो अब फूटने के बाद में वो तनाव लेने से जुड़ेगा नहीं। तो मैं अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे जैसे प्रॉपर्टी सबसे बड़ी क्या है, आपका माइंडसेट, इसी से पैसा बनता है। चंदन सर भी बोलते हैं लगातार इस बात को कि यहाँ पर आपका करोड़ों है, पर लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। मतलब जब किसी एक तो जैसे डस्टबिन बना रखा है लोगों ने, किसी ने कुछ कहा, हाँ भैया डाल दो राइट, चाबी सबको दे रखी है, लो भैया आप भी कुछ भी डाल दो। जैसे जनरली ऐसा होता है कि आपने कोई ड्रेस पहनी, किसी व्यक्ति ने कहा कि यार ये कहाँ से उठा के लाई है, वहाँ मार्केट में 20 रुपये का शर्ट है क्या, तो उस बात को आपने अपने अंदर भी ले लिया। तो इसमें बेवकूफ़ वो नहीं है, वो तो उसका काम करके चला गया, आपको उसको उसके काम में सक्सेस नहीं होने देना। बोले कि हाँ 20-15 ही लिए मेरे से उसने, आप समझे कि नहीं समझे? मतलब सबसे बड़ी चीज़ है ये। उसने कहा कहाँ वहाँ से लाया कि 20 रुपये में, ऐसा कैसे बोल दिया उसने? अरे उसका मुंह था, उसका दिमाग था, बोला उसने, और हम पूरा दिन ऐसा कैसे बोल दिया।
आप उसको बोलो कि भैया मेरे से तो 15 रुपये ही लिए उसने, ख़त्म पिक्चर। भाई गलती दूसरे की, कई बार ऐसा होता है कि दूसरे की गलतियों की सज़ा लोग अपने आप को देते हैं। उसने ऐसा बोला तो क्यों बोला, और 10-10 साल तक लेके बैठे हैं, 10 साल पहले उसने ऐसा कहा था। जबकि आप ये देखो कि वो व्यक्ति कैसे बात। अच्छा एक बात बताओ, चंदन सर ऐसी बात कर पाएंगे कभी? सर हम जैसे करने भी पूछा, जाते हैं सर के पास, बताते भी हैं सर वो ऐसे कर रहा है सर, हाँ। उसने वो गलत कर दिया, हाँ, तो क्या ये बोलते उसने नुकसान कर दिया। सर कहते हैं बैठो जरा हाँ, और अब अपना आप- काम करते रहते हैं, इसकी हम बोल जगह के कोई- निकल जाते हैं फिर। इसकी जगह कोई नेगेटिव व्यक्ति होता तो वो गुस्सा हो जाता, ऐसा थोड़ी होता है, ये वो तुमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत होता है, मतलब कैसे जो व्यक्ति कैसे वातावरण में बड़ा हो रहा है, कैसे लोगों के साथ रह रहा है, कैसी चीज़ें देख रहा है, कैसा पढ़ रहा है, वो वैसा ही बोलेगा। तो अगर किसी ने आपके बारे में आपको क्रिटिसाइज़ किया, कुछ बोला, तो इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती उसके वातावरण की, वो कैसे लोगों के साथ रह रहा है, कैसी किताबें पढ़ रहा है, कैसे वीडियोस देख रहा है, और उस चीज़ को हम अपने ऊपर ले रहे हैं। ये वाली बात होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप हमारे साथ 2 साल पहले जुड़े थे। ऐसा नहीं है कि कंपनियों ने आपको अप्रोच नहीं करा होगा, बहुत सी कंपनियों ने आपको अप्रोच करा होगा। आपके पिताजी ने भी मना करा था कि इतनी अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र मत करो बेटा। तो आपको ऐसा क्या दिखा हमारी कंपनी के अंदर जो आपने इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया और ज़्यादा सोचा भी नहीं आपने? 1-2 घंटे का सारा चीज़ हो गई थी। मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी एक बात बताई थी कि अगर जैसे मैंने किसी भी चीज़ को मैं फ़र्स्ट टाइम, जैसे मुझे पैनल ख़रीदना था, मैंने यूट्यूब पे डाला, आपका ही आ गया स्मार्ट इन्फोविज़न आ गया, तो डायरेक्ट मैंने आपका नंबर था, आपको कॉल किया, आपने कहा संदीप सर हैं, मैं उनके नंबर दे रहा हूँ, उनसे बात करो। आपसे बात करी, मैंने कहा सर पैनल चाहिए और ऐसा ऐसा। आपने कहा कि ठीक है, इतना पैसा लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं सेंड करता हूँ। अभी कितना करना है? 10,000। मैंने कहा ये लो 10,000। मुझे पता है कि मेरा नुकसान होना होगा, तो वो भले मैं 100 जगह तलाश करूँगा ना, हो जाएगा तो भी होगा, नहीं होना होगा तो मेरे पास चीज़ आ जाएगी। क्योंकि मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ ना कि मैंने अगर किसी का लिया होगा तो सामने वाला लेके खा जाएगा। मैंने क्या कहा, कोई ऐसे कभी नहीं खा सकता। राइट। और ये जो 1 लाख व्यूज़ आप देख रहे हैं या जो ये समा है, इसके रचयिता आप हैं और यूनिवर्स ने आपको बनाया था। ध्यान हाँ, समझो आप, क्योंकि सब कुछ आप क्योंकि आपने एक बार बेच दिया। ऐसा क्या था जो रिश्ता अभी तक मेंटेन करके चल रहे थे? सो दिस और हो सकता है कि ये डेस्टिनेशन कहाँ तक जाए, तो रचयिता आप थे, चुना आपको गया था ये पूरा इकोसिस्टम कंप्लीट करने के लिए, नहीं तो भाव सबके लिए नहीं आ पाते। याद रखिए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जैसे श्याम सर लगातार अपनी क्लास में बताते रहते हैं, श्याम सर का स्टूडेंट हूँ मैं, इनका कोर्स ले रखा है मैंने। श्याम सर लगातार कहते हैं कि आपको निमित्त बनाया जाता है, आप खुद से कुछ नहीं करते, आप खुद से एक सांस तक नहीं ले सकते हैं। राइट। और किसी को बुलाना तो बड़ी दूर की बात है। सर तो एमपी से आए हैं, तो ये सब ये होनी थी, हो गई है। सर एक लगातार बात कहते हैं कि मेरी वाइब्रेशन बड़ी हाई रहती हैं। तो सर आपको कैसा लगा जब पहली बार आप बैठे थे? थोड़ा सा नर्वस हो गए थे, तो उसको कैसे आपने मेंटेन किया था फिर? वो फर्स्ट पॉडकास्ट में, यस सर। उसमें आपने कहा चलो सर चलते हैं अंदर, बिठाया, ये सब तामझाम, लाइट कैमरा एक्शन, तो मेरा एकदम देख के जो मैं तो भूल गया कि क्या चल रहा है। तो वो फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है सबके साथ। सर ने बाद में बताया था कि सिंधन सर मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे को सवाल वो जा ही नहीं रहे माइंड में। मतलब मैं एकदम शून्य हो गया था उस समय। नहीं, वो ऐसा हो गया ना, एकदम सामने ऐसे फोकस कभी देखे हाँ, नहीं। जब और फर्स्ट एकदम टाइम अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई शो चल रहा है। अब तो जैसे नॉर्मल हो गया है ना, पर पहले जैसे फर्स्ट टाइम कंफर्टेबल हो गए, कंफर्टेबल हो गए। होता है, वो सबके साथ होता है, ह्यूमन नेचर। एक आपने पूछा पॉजिटिव कैसे रहते हैं। पता है पॉजिटिव तब रहना पड़ता है जब हम नकली होते हैं। जब हम असली हैं और सरल हैं तो पॉजिटिव क्यों होना? जो चीज़ कर रहे हैं वो बता रहे हैं तो सोचना नहीं पड़ता है, तो सरल हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और ऐसा लगता है जैसे कि हमें लाइट स्विच ऑन करना हो तो जैसे बटन दबाते हैं ना, लाइट आ जाती है पूरे माहौल में। तो सर का भी ऐसा ही है। सर ने इतनी तगड़ी दोस्ती कर रखी है माइक और कैमरे से ना कि स्टार्ट जैसे ही बोलते हैं धनंजय लाइट कैमरा एक्शन, सर बिल्कुल एकदम सिंघम स्टाइल में आ जाते हैं। सर सिंघम से ध्यान आया कि सिंघम अगेन आ रही है और ये दूसरा पॉडकास्ट है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं तीसरे की? तीसरा, चौथा, पांचवा, देखिए वो प्रारब्ध है। वो न मैं डिसाइड कर सकता हूँ न सर डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है हम 10वां पॉडकास्ट दुबई में करें, हो सकता है हम साउथ में करें। डिमांड इतना आ जाए, एक कोई ऑर्गेनाइजर मिले कि चलो हम इवेंट करते हैं, कुछ नहीं कह सकते, हमें क्या पता। सब अपने आप होगा। और कुछ नहीं पता, क्या पता सर ने मैनिफेस्ट कर भी दिया वो। सब 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 ऑटोमेटिक दुबई होगा। वाला अच्छा लगा मेरे एंड सर को। ठीक है, सो सब कुछ ऑटोमेटिक है।
जैसे आपने देखा होगा मैं मैनिफेस्ट पहले कर देता हूँ और चीज़ें हो जाती। जैसे ये पॉडकास्ट जो होना था वो धनंजय को मैं 30 दिन पहले बता चुका हूँ कि ऐसे पॉडकास्ट हम एक करेंगे, लेकिन ये राम वर्मा सर के साथ पहला पॉडकास्ट शेड्यूल था और पहला हमारे साथ हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि कहाँ हम कमी कर गए, कहाँ हमें सीखना है, क्या हमें सही करना है, कैमरे के एंगल कहाँ रखना नहीं, सो दैट दूसरा पॉडकास्ट जो हो और परफेक्ट हो। तो जीवन भी वैसे ही है, सीखते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। सर मन तो कर रहा है और क्वेश्चन करता रहूं, लेकिन समय की भी सीमा है एक। तो आप लोगों के साथ बैठ के सुन के हम सभी काफ़ी मोटिवेट हो गए और मज़ा आ गया है। हाँ। एक एनर्जी का संचार हो गया है। अच्छा, एक सवाल सर से आप रहिए। मैं 2 लोग यहाँ पे हैं इस कंपनी में, एक अमित टमटा जी, एक संदीप सर। अगर मैं कितना भी नेगेटिव रहूं या कितना भी होपलेस रहूं, टेंशन में रहूं, इंसान है, होता है, इनको देख लेता हूं तो, या इनको देख लूं हंसते हुए देख लूं तो मैं बूस्टअप हो जाता हूं। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो व्यक्ति जो है ईमानदार है, लॉयल है, ठीक है, मन का साफ है, काम अच्छे करता है, कर्म अच्छे कर्म है उसके, और सबके प्रति अच्छे भाव हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर एक वाइब्रेशन होती है। मतलब उस व्यक्ति की बात आपको खींच लेगी अपनी तरफ, आप उस व्यक्ति की बात मानोगे। जैसे वो जो भी कहेगा ना, तो आप उस व्यक्ति की बात मानोगे। ये एक शरीर का होता है। कोई व्यक्ति अगर जस्ट इसका ऑपोजिट है, बेईमानी करता है, डिसलॉयल है, मन का साफ नहीं है ना, गलत कर्म करता है, वो व्यक्ति कितना ही बोलेगा आप मतलब उसकी बात ही नहीं मानोगे। उसके बात में वो बात ही नहीं रहेगी कि यार ये कहीं ना कहीं वैसे हैं ना, सज्जन पुरुष हैं। हाँ। तो जैसे ऐसे लोगों को देखते ही और एकदम वाइब्रेशन हाई हो जाती है। मैं तो इनके पूरे फैमिली को जानता हूँ। ये फैमिली में कुछ दैवी शक्ति इनके ऊपर है। मैं खुद गया था। हाँ, दैवी शक्ति है और तभी ये अलग है, नहीं तो इनके भी लाइफ का जो ट्रांजिशन है बड़ा अप एंड डाउन रहा है। थैंक यू संदीप सर। सो इस पॉडकास्ट को हम वाइंड अप करना चाहेंगे क्योंकि नहीं तो ट्रेन ठीक है सर की है। अगेन सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की और जय माता दी। 1 2 3 4 जितने भी लोग हैं, आप ये समझना कि अगर आपने 20% भी सीरियसली सुना होगा तो आज से ही जीवन में शुरू हो जाएंगी चीज़ें। किसी भी कंडीशन में नेगेटिव नहीं होना है। अगर नेगेटिव जिस दिन हो उस दिन या तो अपने उस दिन का फ़ोटो देख लो जब तुम कुछ नहीं थे कि यार मैं तो कुछ नहीं था, आज तो बहुत कुछ है, तो नेगेटिव को और मेरे सर्कल में रोक कहाँ है, बस रिलैक्स हो जाओगे। सो पॉडकास्ट 3 भी हम करेंगे अगर ये सही चलेगा ही, इसमें कोई तो दो राय है ही नहीं है। दुबई में करेंगे चलो कर दिया। बहुत जल्द हम लोग एक इवेंट करने वाले हैं दुबई में, बहुत जल्द। ठीक है, जिसमें एक सेशन सर का होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।